क्या नहीं नहीं। कि गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्ते। 9 बज चुके हैं। मॉर्निंग दिव्या जी। नमस्ते गौया जी। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, गुड कैसे मॉर्निंग हैं आप गौरव लोग? जी। हेलो। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छे। बढ़िया बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। की मॉर्निंग की मैजिकल मॉर्निंग। गुड ओके। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है हमारी ऑसम 20 जीरो टू हीरो सीरीज में, जहां आपको ऐसे अनसंग हीरोज, ऐसे धुरंधरों से मिलने का मौका मिलता है जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं। और आज की कॉल बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आपको आज एक नहीं बल्कि ऐसे दो धुरंधरों को सुनने का मौका मिलेगा। उनकी जुबान से उनकी कहानी सुनने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के पिछले 20 से 25 साल सिर्फ एक उद्देश्य को समर्पित किए हैं। वो है कि लोगों को बिना दवाइयों पर निर्भर रहे स्वास्थ्य जीवन जीने का तरीका समझाना। और ये सोच ये 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचा चुके हैं। और कई लोगों ने अपनी सेहत में असली बदलाव भी महसूस किया है। इनका उद्देश्य सिर्फ लोगों की समस्या हल करना नहीं है, बल्कि उन्हें इतना सक्षम बनाना है कि वो खुद अपने शरीर को समझे और अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद ले सके। और इनके काम की गूंज सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की कई संस्थाएं हैं और सरकार तक भी पहुंची है। और जहां इनके काम के लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया है। और इनका योगदान इतना महत्वपूर्ण रहा है कि हमारे भारत के जो उप राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट के परिवार तक इनके काम का प्रभाव पहुंचा है। तो मैं चाहूंगा हम सब वेलकम करें आचार्य डॉक्टर मोहन गुप्ता जी का और पूजा बंसल जी का। और मैं चाहूंगा आप लोग आज आइए हमारे साथ अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। सर, ओवर टू यू। जय माँ प्रकृति। हेल्दी मॉर्निंग। वेलकम वेलकम। थैंक यू। उर्वशी जी, जय श्री कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वेलकम वेलकम। हरे कृष्णा। राधे राधे। नमस्ते वनक्कम। वेलकम। राधे बहुत राधे। स्वागत है आपका। नमस्कार राधे डॉक्टर राधे। जी, आने के लिए नमस्कार। धन्यवाद। वेलकम। गुड नमस्कार मॉर्निंग। राधे वेलकम। राधे। नमस्ते। राधे राधे, राम राम। मातरम। राम। जय नमस्कार राधे नमस्कार। राधे। नमस्ते नमस्ते। राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते गुप्ता जी, नमस्ते जी। राधे राधे। नमस्ते। अब जी। मैं जरा सबको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर देता हूँ ताकि हम नमस्कार। आराम से उनको सुन सकें। जस्ट अ मिनट। जी। सर, आचार्य जी, पूजा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी यस। जी। थैंक थैंक यू गौरव जी। जी, थैंक यू। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं सबसे पहले नीलेश जी, गव्वे जी और आपकी पूरी टीम, जो लीन मैनेजमेंट का जो ग्रुप है, ऑसम 20 ग्रुप है, हमारे सभी आज के पार्टिसिपेंट्स जो 209 लोग इस कॉल के ऊपर हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और आभार देना चाहती हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम ये जीरो टू हीरो के इस बहुत सुंदर खूबसूरत सीरीज में अपने लाइफ के उस जर्नी को आपके साथ शेयर कर सकेंगे, अपने मिशन को आप तक पहुंचा सकेंगे, जिसको लोगों तक, सब तक पहुंचाने के लिए हम कमिटेड हैं, हम प्रतिबद्ध हैं। तो गवे जी, नीलेश जी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। आज का इस प्रोग्राम के लिए, हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आप सबको हम अपने बारे में बता पाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेट अस स्टार्ट। आइए, प्रोग्राम है जीरो टू हीरो, तो बात जीरो से ही शुरू करते हैं। मैं बात करता हूँ आज से 25 वर्ष पहले की। 25 ईयर ओल्ड। 25 वर्ष पहले, जब लगभग मेरी एज 38 ईयर्स थी, तो मैं रात के लगभग 1:30-2 बजे का वक्त है, अपने बेडरूम में सो रहा हूँ और बैठ के श्वासें ले रहा हूँ।
मैं सो नहीं पा रहा, ठीक से श्वास नहीं ले पा रहा। सर्दियों की रात है, मेरी वाइफ भी मेरी सेवा करके थक थक के आखिर सो चुकी है, मेरे बच्चे भी सो चुके हैं, और मेरी एक तरफ एलोपैथिक मेडिसिन पड़ी हैं, दूसरी तरफ आयुर्वेदिक मेडिसिन पड़ी हैं, कहीं कोने में होम्योपैथिक मेडिसिन पड़ी हुई हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आखिर बैठ के कैसे रात गुजार सकता हूँ, और मेरे को सर्दियों में ऐसे ही जीना पड़ता है। क्यों? मेरे को अस्थमा था, दमा रोग। तो दमे के रोगी को यदि वो बैठ जाए तो श्वास आता है, यदि लेट जाए तो श्वास नहीं आता है, जब उसका दमे का अटैक हुआ होता है। इस तरह से जिंदगी कैसे चलेगी? सभी तरह के डॉक्टर्स को दिखवा लिया गया है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, सीएमसी लुधियाना, पीजीआई चंडीगढ़, सभी डॉक्टर एक ही भाषा बोल रहे हैं। क्या आपकी मदर को अस्थमा है, आपको भी अस्थमा है, ये हेरेडिटरी है, जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं। आम लोगों से बात करता हूँ तो आम लोग कहते हैं दमा, दमा तो दमों के साथ जाता है। तो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सभी तरह की मेडिसिन ट्राई हो चुकी हैं। जीवन के 20 वर्ष निकल गए दवाइयां खाते खाते, एक दिन भी बिना दवाई के नहीं निकलता। इनहेलर लेने पड़ते हैं, स्टीरॉयड्स खाने पड़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेहनत करके पैसा तो कमा लिया, लेकिन शरीर गवा लिया। अब आगे की जिंदगी कैसे चलेगी? मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं। जैसे तैसे करके रात गुजारता हूँ। सुबह होती है, सुना है कि योगासन करने से रोग ठीक हो जाते हैं। मैं पार्क में भी जाना शुरू कर दिया, योगासन करने शुरू कर दिया। वहाँ क्लास में एक मेरे मित्र मिलते हैं योगासन की क्लास में। वो बोलते हैं, गुप्ता जी आपको दमा है ना? एक स्वामी जी हैं, वो कोई क्लास लेते हैं नेचर क्योर की, नेचुरोपैथी की। पूरा 1 महीना उनकी क्लास चलती है, और वो नेचर क्योर को फॉलो करना सिखाते हैं, और डाइट में परिवर्तन करवाते हैं, और कोई दवाई नहीं देते हैं। केवल डाइट को चेंज करने से ही ऐसी ऐसी बीमारियां जो दवाइयों से भी ठीक नहीं होती, सर्जरी से भी बार बार करवानी पड़ती हैं, तो वहां जाके ठीक हो जाती है। आपको वहां ले चलते हैं, उनके लेक्चर शुरू हो रहे हैं, उनको सुनिए। मरता क्या ना करता। मैंने सोचा सभी कुछ ट्राई करके देख लिया गया है, इनको भी देख लेते हैं। मैंने उनको सुना। जैसे ही मैंने पहले दिन उनको सुना, उनके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। अंधेरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है, प्रकाश को लाना है। रोग का कोई अस्तित्व ही नहीं है, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना है। रेज योर हेल्थ लेवल। मैंने सोचा उनके शब्दों में कुछ दम लगता है, बातें साइंटिफिक लगती हैं, लेट अस स्टार्ट। क्यों ना इसको ट्राई करके देखा जाए। दवाई कोई दे नहीं रहे, ऑलरेडी मैं तो स्टीरॉयड ले रहा हूँ। सिर्फ डाइट में परिवर्तन करना है, उसमें ट्राई करने में कोई बुराई नहीं। मैंने इसको उसको शुरू किया। 3 महीने तक उन्होंने जो खाने को बताया वो मैं खाया, और जो छोड़ने को बताया मैंने छोड़ा। 3 महीने के अंदर अंदर एक एक करके मेरी अस्थमा की सारी दवाइयां बंद हो गई। यूरिक एसिड की गोली मैं खाता था, यूरिक एसिड की दवाई बंद हो गई और यूरिक एसिड नॉर्मल हो गया। थायराइड की दवाई बंद हो गई, थायराइड नॉर्मल हो गया। स्किन डिजीज भी ठीक हो गई। और पहले मेरे काम की ये हालत थी कि मैं हफ्ते में 2-3 दिन काम करता था, 2-3 दिन आराम करता था, और एक दिन में 4-5 घंटे से ज्यादा
मेरी वर्किंग कैपेसिटी नहीं थी। जैसे ही मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया तो मेरे शरीर के अंदर एनर्जी सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। आज भी आज भी इस उम्र में मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बिना रुके बिना थके काम करता हूँ। और छुट्टी, पहले मैं हफ्ते में 3 दिन छुट्टी करता था, 3 दिन काम करता था। आज मैं कोई वीक ऑफ भी नहीं लेता। पर इस उम्र में भी मैं 24/7 का हो और पूरा भी काम करता हूँ। जब मेरी लाइफ के अंदर ये परिवर्तन आया, मैंने सोचा कि मेरे जैसे और कितने लोग हैं जो कि सर्जरीज भी करवा रहे हैं। मेरे को भी सर्जरी की सलाह दी गई थी। मैं ईएनटी वालों के पास भी गया, मेरे को साइनस भी था, क्योंकि अस्थमा वाले को पहले साइनस होता है फिर अस्थमा होता है। वो कहते हैं साइनस की सर्जरी करा लो और गले की सर्जरी करा लो। मैंने एक ही सवाल किया, मैं सर्जरी तो करा लूंगा, क्या मेरा अस्थमा ठीक हो जाएगा? उन्होंने बोला अस्थमा तो ठीक नहीं होगा। मैंने सर्जरी नहीं करवाई, लेकिन मेरे को सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ी। और आश्चर्य की एक बात और हुई, मेरी आंखों पे स्पेक्स लगे हुए थे। हम 6 बहन भाई हैं, सभी हमारे शादियों की वीडियोस बनी हुई हैं। मैंने लाइफ के 38 वर्ष तक स्पेक्स पहने हैं, लेकिन आज मैं बिना चश्मे के बिना स्पेक्स के काम करता हूँ। अब मैं किसी स्पेक्स कोई चश्मे की मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। मेरी आई साइड भी इंप्रूव हो गई। तो मैंने सोचा और कितने लोग हैं जो बेमतलब की सर्जरीज करा रहे हैं, बेमतलब की दवाइयां खा रहे हैं और मेरी तरह मर मर के जिंदगी जी रहे हैं। अब पैसा पैसा जरूर चाहिए, लेकिन गुरुजी ये कहते थे, जिनसे मैंने ये ज्ञान सीखा था, कि आप जो भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, मगर इसको आप बिजनेस नहीं बना सकते। यदि आप बिजनेस बनाओगे तो इसको डाइल्यूट कर दोगे, इसको मिक्सोपैथी बना दोगे। मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे, नो मिक्सोपैथी, फॉलो प्योर नेचुरोपैथी। इसको प्योर रखना है और प्योर तभी रहेगा यदि आपका इसके अंदर कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, पैसा कमाने का एक कोई और जरिया छोटा मोटा रख लेंगे। गुरुजी कहते थे कि पैसा कमाने का अपना अलग रखें साधन, लेकिन इसको सेवा भाव से करें। मैंने इसको सेवा भाव से करने के लिए ज्वाइन कर दिया। और आगे मैं एक आपको दिखाना चाहता हूँ। जब मैंने इसको शुरू किया था उस टाइम की मेरी एक फोटो देखिए। इस टाइम हाँ जी, तो बैकग्राउंड प्रीवियस फोटो दिखा दीजिए, इससे पहले वाली फोटो दिखा दीजिए। ये देखिए, मेरा वेट जब मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था 75 kg था और मेरी आंखों पे चश्मा था। तो अब मेरी जर्नी देखिए इस पूरे प्रोग्राम, जब मैंने इसको फॉलो किया और एस्टिमेट को ठीक किया। आगे चले। ये देखिए, जब मैंने इसको शुरू किया तो मेरा वेट था 75 kg और विद स्पेक्स। उसके बाद मैंने इसके ऊपर बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस की और मेरा वेट रह गया 35 kg। और फिर उसी डाइट के साथ मेरा वेट बढ़ के हो गया 55 kg। आज की डेट में मेरा वेट है 53 kg। तो ये मेरी जर्नी रही। तो मैंने सोचा क्यों ना ये साइंस और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसी को अपनी मेन लाइफ इसी में मैंने गुजारनी है। इसको मैंने अपना पर्पज ऑफ लाइफ बना लिया। तो पर्पज ऑफ लाइफ बनाया, गुरु जी के मैं साथ लग गया
गुरु जी के लेक्चर्स के साथ उनके साथ जाने लगा। चलते चलते मेरी साधना, मेरी प्रैक्टिस इतनी बढ़ गई तो गुरु जी ने मेरे को लेक्चर देने के लिए पूरे भारत के अंदर जगह जगह भेजा। तो भारत में शायद ही कोई हमने जगह छोड़ी हो जहाँ पर हम लेक्चर के लिए नहीं गए अभी तक। तो हमारी फ्री कंसल्टेशन, फ्री लेक्चर इस तरीके से होने लगे। इसी जर्नी के अंदर मेरे को पूजा जी मिली और फिर पूजा जी के ज्वाइन होने के बाद फिर हमने और तेजी से काम करना शुरू किया। ओवर टू पूजा जी। जी, तो सभी को एक बार फिर नमस्कार। जो मेरी जर्नी है 0 to 0 पर जाने की, उसकी शुरुआत मेरे जन्म से ही हो गई थी। जब मेरा जन्म हुआ तो हमारे परिवार में, हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे और पहले से ही 3 बहनें थी परिवार के अंदर। तो मेरे दादा दादी चाहते थे कि अब की बार तो बेटा होना चाहिए घर में। और जब मेरी माँ ने कंसीव किया तो उन्होंने माँ का चेकअप कराया और माँ के गर्भ में जो मैं थी, तो मेरे सिर के अंदर से पानी लेके चेक कराया गया कि बेटा होगा या बेटी। और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि बेटा होगा। परिवार पूरा खुश हो गया और उसी तरीके से तैयारियां करने लगा। लेकिन जब समय आया तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, मैं पैदा हो गई। जब मैं पैदा हुई तो बहुत ही, सभी को, जो परिवार के लोग थे, दादा दादी, उनको बहुत दुख हुआ। और दूसरे दुख की बात ये थी कि मेरे सिर में से काफी पस बह रही थी, क्योंकि उस समय पर चेकअप हुआ था जब मैं माँ के गर्भ में थी। तो डॉक्टर बोलते थे ये बच नहीं पाएगी, ये 2-4 दिन में ही मर जाएगी। तो माँ तो बहुत दुखी थी, इसलिए वो रो रही थी। तो जब माँ रो रही थी तो मेरे पापा, जो मुझे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने बहुत प्यार किया। उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और माँ को बोला, तू रो मत, इसे कुछ नहीं होगा, ये बचेगी भी और हमारा नाम भी रोशन करेगी। पापा के शायद इस प्यार और विश्वास ने मुझे बचा लिया। ये मेरी लाइफ का पहला टेस्ट था। फिर मैं जब बड़ी हुई तो मैं इन कहानियों के साथ बड़ी हुई। इन कहानियों को इन कहानियों को देख देख कर, सुन सुनकर मैं बड़ी हुई कि जब तेरा जन्म हुआ तब ऐसा हुआ था। और मैं सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो गया। जब मैं 6-7 साल की थी कि जब डॉक्टर ने बोला कि बेटा होगा और मैं पैदा हो गई, और जब डॉक्टर ने बोला कि ये मर जाएगी और मैं बच गई, तो कोई तो कारण होगा। लेकिन 6-7 साल के बच्चे को तो इतनी समझ नहीं होती कि लाइफ का कोई पर्पस भी होता है, किस लिए हम आए हैं दुनिया में, ये पता नहीं होता। लेकिन बहुत छोटे बचपन से ही, 6-7 साल की उम्र से ही, मुझे लोगों की सेवा करने के सपने आते थे कि जैसे मैं कहीं जाकर सेवा कर दूं। लेकिन कुछ समझ नहीं आता है। तो मेरा ये सेवा का काम अपने घर पे ही चलता था। घर परिवार में मैं बहुत सबका ख्याल रखना और इस तरीके का ईश्वर की तरफ से शुरू से ही मेरा व्यवहार था। और क्योंकि हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो सोचती थी कि पापा को सपोर्ट करना है। हम 5 बहनें और एक भाई, और पापा अकेले कमाने वाले, दिल्ली में एक छोटी सी नौकरी करने वाले मेरे पापा। फिर पापा ने एक बिजनेस किया और हमारी एक फैक्ट्री थी। जब मैं 3rd क्लास में थी तो मैं पापा की फैक्ट्री संभालने लगी। और 3rd क्लास से 8th क्लास तक, 6 साल तक, मैंने पापा की फैक्ट्री में काम भी किया है और उसको संभाला भी है। इसीलिए शायद बचपन से ही टाइम मैनेजमेंट में मेरी एक्सपर्टीज हुई और मैं स्कूल में पढ़ती भी थी, अपनी पढ़ाई भी करती थी और ये सब काम भी करती थी। ये मेरी लाइफ का सेकंड ट्विस्ट था। फिर जब मैं 11th क्लास में थी तो मैंने 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और मैं पढ़ाती रही। लेकिन शुरू से ही मैं अपनी हेल्थ के लिए बहुत केयरलेस थी, फैमिली के लिए, सारी चीजों के लिए आई वॉज वेरी मच अवेयर। लेकिन सबसे बड़ी चीज जिसके लिए मैं केयरलेस थी वो थी मेरी हेल्थ। मैं उसका कोई ख्याल नहीं रखती थी। मुझे बहुत हेडेक्स के प्रॉब्लम रहते थे और मैं बहुत पेन किलर्स खाती थी। सिर दर्द हुआ और दवाई खानी, हमेशा अपने पर्स में, पॉकेट में, हमेशा मेरे पास पेन किलर्स रहते थे। मैं अपना कोचिंग सेंटर चलाती थी और इसी जर्नी में चलते चलते मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हुई तो मैंने कंसीव किया। और कंसीव किया तो 5th मंथ में मुझे पता चला, 3rd मंथ में मुझे पता चला कि मुझे ट्विंस बच्चे हैं। मेरी हेल्थ बहुत खराब रहती थी, मैं अक्सर 2-2 3-3 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई और 5th मंथ में मेरे दोनों बच्चों का मिसकैरेज हो गया। ये मेरी लाइफ की तीसरी एक ऐसी घटना थी जिसने मुझे बहुत हिला दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका कारण मेरा हेल्थ लेवल है जो मिसकैरेज हुआ है। लेकिन टाइम निकला, फिर मेरा बड़ा बेटा हुआ। जब बड़ा बेटा 8-9 महीने का था तो मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो गया। मैंने ट्यूबरक्लोसिस के लिए दवाइयां खाई, 6-8 महीने जैसे कि दी जाती हैं दवाइयां। फिर फिर एक समय निकला, फिर मेरे सेकंड प्रेगनेंसी थी और अचानक मेरे हस्बैंड को किडनी स्टोन्स का पेन हुआ। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा यूटर्न था।
उनको इतने सारे किडनी स्टोन थे, 13 से 14, 5 mm से लेकर 13 mm तक के किडनी स्टोन थे, वो भी 13 से 14। और हस्बैंड किसी कीमत पर भी सर्जरी नहीं कराना चाहते थे। हमने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, घर के नुस्खे जो भी हम कर सकते थे हमने वो सब किया। लेकिन 1 साल निकल गया, उनकी कोई पथरी नहीं निकली। और पथरी तो क्या निकलेगी, उनकी किडनी पर इतनी स्वेलिंग आ गई कि डॉक्टर्स ने बोला कि अगर अब इन्होंने सर्जरी नहीं कराई तो इनकी जान को खतरा है। हमने किसी तरह उनको मनाया, वो मान गए। लेकिन सर्जरी से केवल 2 दिन पहले हमें आचार्य जी के बारे में, नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में पता चला, और हमने हमारी जो फ्री क्लास है संडे सेशन उसको अटेंड किया। स्क्रीन को हटा दीजिए प्लीज। संडे सेशन को अटेंड किया। संडे सेशन अटेंड, वो दिन था 13 मई 2004 का, आज से लगभग 22 साल पहले। जैसे ही हमने ये सेशन सुना, पहले दिन ही हमें ये पता चल गया कि इसको फॉलो करने से पथरियां निकल सकती हैं। मेरे हस्बैंड से डे 1 पे ही इस प्रोग्राम को शुरू कर दिया, और केवल 3.5 महीने के अंदर उनके सारे किडनी स्टोन बिना किसी दवाई, बिना किसी सर्जरी के, एक एक किडनी स्टोन निकल गए। मेरी तो आंखें ही खुल गई। मेरे लिए इतना बड़ा चमत्कार हो गया, क्योंकि 3.5 महीने में मैंने अपने बच्चों को भी दवाई नहीं दी। उस समय मेरा बेटा 2.5 साल का था और मेरी बेटी 9 महीने की थी। मैंने उनको भी, जब जब उनको बुखार आया, जुकाम हुआ, मैंने उनको भी दवाई नहीं दी, नेचुरल लाइफस्टाइल से उनको ठीक किया। मेरी लाइफ में तो मैजिक हो गया, मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा कि मैं तो इसी के लिए पैदा हुई थी। तो मैं उस समय अपना कोचिंग सेंटर चलाती थी, मैंने वो कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया और मैं आचार्य जी के साथ आ गई। धीरे धीरे पहले मैं पास पड़ोस में कंसल्टेशन देने लगी, घर घर में कंसल्टेशन देने लगी, लोगों को घर में बुला के देने लगी। फिर पार्क में लेक्चर्स में जाना, जहां जहां हमारे प्रोग्राम होते हैं वहां वहां जाने का प्रयास करती और लोगों को इसके बारे में सिखाती। क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आ गई थी, मेरे को अपने अंदर की शक्ति दिख गई थी कि फीमेल्स के अंदर कितनी शक्ति है। पहले जब मैं कोचिंग सेंटर चलाती थी तो मैं बोलती थी कि अगर एक फीमेल पढ़ लिख जाए तो वो 3 जनरेशन्स को पढ़ा सकती है। फिर मेरे को ये बात समझ आ गई कि अगर एक फीमेल स्वस्थ हो तो वो 3 जनरेशन्स को स्वस्थ रख सकती है। अगर ये ज्ञान हर घर की हर फीमेल तक पहुंच जाए तो फिर उसका पति भी स्वस्थ रह सकता है, उसके बच्चे भी स्वस्थ रह सकते हैं और पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है। ये ज्ञान मेरा पर्पस ऑफ लाइफ बन गया। इसी जर्नी में चलते चलते मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम थी, कॉन्स्टिपेशन की थी, मेरा ट्यूबरक्लोसिस वापस आया और इसी लाइफस्टाइल से ठीक हुआ। मेरा माइग्रेन, जिसके लिए मैं मुट्ठी भर भर की दवाइयां खाती थी, मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया। आज मैं कोई पेन किलर नहीं खाती, मैं कोई दवाई नहीं खाती। और इसी जर्नी में आज 22 साल हो चुके हैं। आज मेरे बच्चों की उम्र 25 साल है और 22 साल है, 23 साल है। मेरी बेटी आज 23 साल की है और बेटा मेरा 25 साल का है। और मेरे दोनों बच्चों ने जन्म से आज तक कोई दवाई नहीं खाई। उसका कारण है नेचुरल लाइफस्टाइल। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक फीमेल इस साइंस को सीख जाएगी तो 3 जनरेशन हेल्दी होगी। क्योंकि मेरे घर में दवाइयों का बिल 0 है। मेरे बच्चे जिन्होंने आज तक दवाई नहीं खाई, अगर उन्होंने दवाई नहीं खाई तो क्या वो अपने बच्चों को दवाई दे देंगे? मेरी डॉटर जो कि जयपुर में एक फैशन डिजाइनर है, और मेरा बेटा जो कि एक बिजनेसमैन है, जब ये दोनों दवाई नहीं खाने तो अपने बच्चों को भी नहीं देंगे। इसीलिए देखिए हमने लिखा है वी आर मेकिंग जनरेशन हेल्दी। तो हमारे इस साइंस को फॉलो करने से हम जनरेशन को हेल्दी करते हैं। आचार्य जी के साथ मिलकर भारत के सभी शहरों में जाकर लेक्चर्स देना, प्रोग्राम करना और लोगों को ये साइंस सिखाना, ये जर्नी ऐसे चली कि मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माँ प्रकृति की, आचार्य जी की और ईश्वर की, जिन्होंने मुझे चुना। और मैं बहुत बहुत इस बात के लिए गर्व महसूस करती हूँ कि मुझे ये साइंस लोगों तक पहुंचाने का मौका मिला। और आज मेरे जीवन की हर एक श्वास इस साइंस के लिए, इस साइंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। तो ये थी हमारे जीवन की यात्रा जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। और इसी यात्रा के चलते जैसे जैसे हमारी ये आंखें खुली, हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल लाइफस्टाइल ने एक बहुत बड़ी, हमारी एक टीम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको मिलकर चला रहे हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन है मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ, बिना दवा स्वस्थ जीवन जिए। हम ये चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई दवाई ना खानी पड़े। हमारी जो ये परंपरा चली आ रही है वो आज की नहीं है, वो पिछले कितने 123 वर्ष से चली आ रही है। हमारे गुरुदेव जी के गुरुदेव ब्रह्मलीन
हमारे गुरुदेव जी के गुरुदेव आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी ने इस जर्नी को शुरू किया था सन 1904 में। ये जी आप देखेंगे, अगर आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे हु इज फादर ऑफ नेचर क्योर इन इंडिया, तो नाम लिखा आएगा आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी। आचार्य के लक्ष्मण शर्मा जी की जो बुक मैं आपको दिखा रही हूँ, एक महान ग्रंथ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सन 1913 में प्रकाशित हुआ। आज से 112 साल पहले, 13 साल पहले प्रकाशित हुआ, और जो इसके अंदर लिखा है वही हमने फॉलो किया। इन्होंने पूरा जीवन इस सेवा के काम को किया। इसके बाद इन्होंने सेवा का ये काम दिया अपने अग्रणी शिष्य, अपने फोरमोस्ट डिसाइपल ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी को। स्वामीनाथन जी, जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है नेचुरोपैथी में, नेचर की ओर में, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भी भीष्म पितामह की तरह एक भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर शादी नहीं कराऊंगा और केवल 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 इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार करूंगा। सन 1947 से लेकर 2006 तक, जब तक उनका शरीर रहा, उन्होंने केवल और केवल सेवा का यही काम किया। सन 2006 में उन्होंने ये काम आचार्य जी को हैंड ओवर किया। आचार्य जी इसकी थर्ड जनरेशन है, आचार्य डॉक्टर मोहन गुप्ता जी। आपने नेचुरोपैथी के बारे में आप जब मेरे को गुरुदेव जी ने ये इतनी बड़ी लिगेसी सौंप दी, मेरी सेवा से प्रभावित होकर मेरे काम को देखते हुए, तो फिर मैंने सोचा इतनी बड़ी जिम्मेवारी आ चुकी है, अब इसको निभाने के लिए कुछ और मजबूत होना पड़ेगा। तो मैंने 46 की एज में पोस्ट ग्रेजुएशन करी, नेचुरोपैथी में एमएससी करी। तो फिर और जर्नी आगे बढ़ी, तो मेरे को लगा कि नाम के साथ डॉक्टर हो तो लोगों को और विश्वास होता है, क्योंकि हम मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ की बात करते हैं। तो फिर 62 की एज में मैंने नेचुरोपैथी में पीएचडी करी। तो इसी जर्नी के अंदर तो कुछ बुक्स भी लिखने का मौका मिला। तो जैसे कि रोगों से बचाव, जो पंजाबी में, हिंदी में और इंग्लिश में 3 लैंग्वेज में उपलब्ध है। तंदुरुस्ती साथ, स्वास्थ्य साथ, और एक अभी अभी हमारी बुक आई है, खतरा दवा से है बीमारी से नहीं, दवाई आपकी रिपोर्ट को नॉर्मल करती है, बीमारी को नहीं। जी, इस जर्नी में हमारी ये हेल्थ की लिगेसी चल रही है। हमारी ये हेल्थ की लिगेसी चल रही है पिछले लगभग सन 1904 से जो लिगेसी चल रही है, आप समझ सकते हैं। हमें ये कहते हुए गर्व होता है कि भारत में नेचर केयर की शुरुआत हमारे घर से हुई है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी जर्नी में हमें मौका मिला, हाँ, हम आपको कुछ और भी शेयर करना चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, हम किस मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो भी लोग हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों तक नेचुरल हाइजीन का ये अवेयरनेस, मदर नेचर के प्रिंसिपल्स पहुंचने चाहिए, जो हमने हमारे गुरुदेव जी से सीखे हैं। हमारा आपके साथ प्रॉमिस है, लाइफ टाइम फ्रीडम फ्रॉम ड्रग्स एंड डिजीज, पेन एंड सर्जरीज। जो भी व्यक्ति नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करता है, हमारी साइंस को फॉलो करता है, उसे सर्जरीज कराने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अपनी बीमारियों के लिए दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा आगे बढ़ाना होगा पीपीटी को, लेखराज जी देखना होगा। हमारा प्रॉमिस दिखाएं, जो प्रॉमिस है हमारा। चलते हैं आगे। आगे चलते हैं। आज तक इस जर्नी में 10 लाख लोगों को एड्रेस हम कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यूट्यूब पे हमारे 4 लाख, 4.5 लाख के लगभग सब्सक्राइबर हैं, और हम यूट्यूब के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं। 5,000 से ज्यादा हम लाइव वर्कशॉप कर चुके हैं। हमारे पास लाइव केस स्टडीज हैं लगभग 7,000 से 7,500 लोगों की, जो लोग माइक पे आके शेयर करते हैं, जो लोगों ने जो उनके प्रॉब्लम्स ठीक हुए हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, यूरिक एसिड, अस्थमा, साइनस, जोड़ों के दर्द, नी पेन, सर्वाइकल,
ये ऐसी बीमारियां जिनके लिए या तो उनको दवाइयां वो खा रहे थे या उनको सर्जरीज रिकमेंड की गई थी, वो उनको सर्जरीज नहीं करवानी पड़ी। हमारे चैनल का नाम है नेचुरल लाइफस्टाइल। इस तरीके से हमें लोगों को सर्व करने का मौका मिला है अलग अलग माध्यमों से। हम आज तक 10 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंच चुके हैं। हमें सर्व करने का मौका मिला सीआईएसएफ को, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, कल्चरल मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस में, हम दिल्ली इस्कॉन टेम्पल, सब बहुत सारे दिल्ली के स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, गुरुद्वारों में, पार्क्स में, मंदिरों में, एमटीएनएल में, जुडिशरीज में, बार एसोसिएशन, लॉयर्स के लिए, और लायंस क्लब, रोटरी क्लब, भारतीय विकास परिषद में, बीसीआई, बिजनेस कोचिंग ऑफ इंडिया, टेक गुरु संजीव जैन जी के यहाँ, बालाजी निरोग धाम, आईएनओ, सभी जगह पर हमें इस ज्ञान को आगे बढ़ाने का, लेक्चर्स देने का, वर्कशॉप्स करने का मौका मिला। इसी जर्नी में हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से संपर्क में आए एक्स वाइस प्रेसिडेंट के धर्मपत्नी जी, जिनको हमें कंसल्टेशन देने का, उनकी हेल्प के लिए हमें मौका मिला। और चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस श्री शरद बोबड़े जी को भी हमें कंसल्टेशन देने का मौका मिला। हमारी सेवाओं के माध्यम से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हमें सम्मानित किया, हमें ऑनर किया, हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। अब हम आप सबसे ये शेयर करना चाहेंगे कि नीलेश जी के प्रोग्राम से हमें कैसे बूस्टअप और मिला और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। एक्सपोनेंशियल एज, जो नीलेश जी का प्रोग्राम हमने ज्वाइन किया, 1 वर्ष तक एक ही बहुत ज्यादा जो फोकस था, वो फोकस था ईगो टू इको। तो ईगो टू इको जैसे ही हमने सुना तो हमें तो एकदम से लगा कि ये तो हमारी ही बात कर रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव जी भी यही कहा करते थे कि आपने इसको बिजनेस नहीं बनाना, लोगों को सर्व करना है और सेवा के भाव से काम होना चाहिए, निष्काम कर्मयोग करना है। तो नीलेश जी भी निष्काम कर्मयोग की ही साधना बताते हैं। तो नीलेश जी से प्रेरणा लेते हुए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, जो कि हर संडे यहाँ पर हमारे यहाँ दिल्ली सेंटर पर एक क्लास होती है। उस क्लास का हमने नाम रखा है माँ प्रकृति का असली भंडारा। स्लाइड दिखाएं असली प्लीज। भंडारा हम क्या कहते हैं? फ्री ब्रेकफास्ट, फ्री लंच और फ्री क्लास। संडे को हम एक इंट्रो क्लास देते हैं, जिसके माध्यम से जो व्यक्ति 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे की इस क्लास को ज्वाइन कर लें, वो जो हम कहते हैं कि इसको ऐसे ऐसे दिन भर फॉलो करो, और हमारे लाइफस्टाइल को इस 3 घंटे की क्लास को फॉलो करने के बाद शुरू कर दे, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, जो भी दवाई व्यक्ति खा रहा है, वो रिपोर्ट्स धीरे धीरे नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। दवाइयाँ टेपर ऑफ या बंद होनी शुरू हो जाएंगी। जितना भी ज्वाइंट पेन है, नी पेन है, बैकेक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, मतलब किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, सभी तरह के जुकाम से कैंसर तक, यहाँ पर हमने लिखा है माँ प्रकृति का असली भंडारा, खाना खाओ रोग भगाओ। जुकाम से कैंसर तक बिना दवाई, बिना ऑपरेशन, रोगों से बचाव, मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ। ये 3 घंटे की क्लास है, टोटल फ्री है और एवरी संडे है। आते ही हम ब्रेकफास्ट कराते हैं और जाते समय उनको कंप्लीट लंच, रोटी सब्जी, जो खाना हम उनको खिलाते हैं उसको बनाने की भी ट्रेनिंग देते हैं 3 घंटे की क्लास में। फिर कहते हैं इसको आप करते रहो। तो लाइन लग के लोग आ रहे हैं भर भर के। और आपके लिए भी हमारा निमंत्रण है कि आप भी इस क्लास को एंजॉय करें, इसका लाभ उठाएं और बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन जिएं। और ये ऑफलाइन क्लास है। यदि आप ऑफलाइन संडे को आते हैं तो आप इनवाइटेड हैं, आप इसकी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फ्री प्रोग्राम है। और यदि आप दूर रहते हैं, नहीं आ सकते, इस प्रोग्राम को हम यूट्यूब पे लाइव कर देते हैं।
भोजन से तो आप वंचित जरूर हो जाएंगे, लेकिन जो नॉलेज है वो आप अपने घर बैठे देश विदेश में कहीं भी बैठे ले सकते हैं। इसी जर्नी के अंदर ईगो टू इको के लेना नहीं, लोगों को देना है बस। आप लोगों को देने में लग जाओ, लेने की परवाह मत करो। लेने आपको देने के बारे में आप लोगों को नहीं सोचना, लोग सोचेंगे। तो आइए फिर और हमने क्या क्या चीजें ऐड करी हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमने इसका नाम रखा माँ प्रकृति का असली भंडारा। माँ प्रकृति का असली भंडारा क्यों नाम रखा? हम ये कहना चाहते हैं कि जो पूरी सब्जी के भंडारे लगते हैं वो तो नकली भंडारे हैं, उन्हें खाकर लोग बीमार हो जाते हैं। हम असली भंडारा करते हैं, हम ऐसी डाइट खिलाते हैं जिसे खाने के बाद लोग स्वस्थ हो जाते हैं। भंडारा एक ऐसा भंडारा जिसे जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा स्वस्थ होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बीमार हो जाएंगे, इसीलिए इसका नाम रखा माँ प्रकृति का असली भंडारा। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी जर्नी में ईगो टू इको आगे बढ़ने के लिए हमारे भारत में हर महीने में 2 बार एकादशी आती है और हर साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। शायद इसीलिए कि हम सब स्वस्थ रहें, हम बिना दवा के जीवन जी सके। भारत में इतने हर धर्म के अंदर व्रत का महत्व है, व्रत की महिमा है। चाहे मुसलमान हो वो रोजे रखते हैं, चाहे जैन हो वो इतने सारे व्रत रखते हैं, चाहे हिंदू धर्म में तो नवरात्रे के करवा चौथ के, एकादशी के, हर चीज के व्रत रखे जाते हैं। क्योंकि अगर हम व्रत सही तरीके से रखें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए हमने एकादशी फास्टिंग ग्रुप शुरू किया। एकादशी फास्टिंग ग्रुप क्या है? इस ग्रुप में 700 से 800 लोग हैं। ऐसे लोग जो व्रत करने से जिनको भय होता है, डर लगता है, ऐसे लोग जो ये जानना चाहते हैं कि सही तरीके से उपवास कैसे किया जा सकता है, उन लोगों के लिए ये ग्रुप है। आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने नाम और फोन नंबर चैट में शेयर कर दें। ये बिल्कुल फ्री सर्विस है और आप इसमें ऐड होकर सभी लोगों के साथ व्रत करके अपने लिए फायदा ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है बुक रीडिंग क्लब। हमारी बहुत सारा लिटरेचर है, हमारे गुरुदेव जी के गुरुदेव की लिखी हुई, फिर गुरुदेव जी की लिखी हुई, फिर आचार्य जी की लिखी हुई। वो बुक्स जो हम पढ़ना चाहते हैं वो हम पढ़ नहीं पाते, तो हमारा एक बुक रीडिंग वर्कशॉप चलता है डेली सुबह रात 8 बजे से 8:30 बजे तक। उसमें कोई भी ऐड हो सकता है, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। उसमें रोज एक बुक पढ़ी जाती है, मंडे टू थर्सडे ये चलता है ग्रुप। और फिर 3 दिन किताब को पढ़ते हैं और चौथे दिन उसे एक्सप्लेन भी करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो आप इस बुक रीडिंग वर्कशॉप में भी ऐड हो सकते हैं ताकि आप इस फ्री सर्विस का फायदा ले सकें। मैं हमारी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोगों के नंबर आ रहे हैं ये ग्रुप्स में ऐड होने के लिए, आप ये नंबर्स को नोट करें और सभी लोगों को इन ग्रुप्स में आप ऐड करें ताकि हम ये साइंस को आगे तक पहुंचा सकें। हमारे सेंटर पर हर दिन डेली फ्री कंसल्टेशन दी जाती है। हर रोज सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कोई भी व्यक्ति कंसल्टेशन के लिए फ्री कंसल्टेशन के लिए आ सकता है, भले ही वो हमारे बारे में कुछ भी ना जानता हो, भले ही उसने कोई प्रोग्राम अटेंड ना किया हो, चाहे वो इस क्लास में भी अभी नहीं है, वो भी लोग हमारी फ्री सर्विस का फायदा ले सकते हैं, फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। डेली सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये कंसल्टेशन अवेलेबल होती है। सबसे ऊपर हम आपको ये कहना चाहते हैं, हमने आपको कहा दवाई आपकी रिपोर्ट को नॉर्मल करती है, बीमारी को नहीं। अगर आप इसकी साइंस को समझना चाहते हैं, आखिर इतनी बड़ी स्टेटमेंट, लाखों लोग दवाइयां खा रहे हैं, दुनिया भर के हॉस्पिटल हैं, अगर हम ये बात कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? अगर इसको आप साइंटिफिकली समझना चाहते हैं, अगर आप अपनी दवाइयों को बंद करके रिजल्ट लेना चाहते हैं, बीपी शुगर को बंद करके रिपोर्ट को नॉर्मल, दवाइयों को बंद करके रिपोर्ट को नॉर्मल करना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे 4 डेज कैंप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा 4 डेज कैंप एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। 4 दिन के इस प्रोग्राम में 100-150 लोग हमारे साथ इकट्ठे एडमिट होते हैं 4 दिन के लिए, और उनको हर बीमारी की साइंस समझाई जाती है और ऑन द स्पॉट 4 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं। उनको रिजल्ट्स दिए जाते हैं। तो आप अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको बिना दवाइयों के हम स्वस्थ जीवन जीना सिखा सकें। अब अंत में कुछ अगले 10 मिनट के लिए
हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आपका कोई सवाल है, जो भी कुछ आपने अभी तक हमसे सुना है, हम उसके ऊपर बात करना चाहेंगे। आपके सवाल लेना चाहेंगे जी। अ, कोई क्वेश्चन है आप चैट में शेयर कर सकते हैं। अगर आप माइक को अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी मनाली जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैम ये पूछना था कि ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अवेलेबल रहेगी क्या, क्योंकि हम बॉम्बे में रहते हैं। हेल्थ केयर नंबर है, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। 9870291635, 9870291635। मैं एक बार फिर बोलती हूँ, 9870291635। इस नंबर पर आप 24x7 जब चाहे कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी टीम इसके ऊपर अवेलेबल है आपको कंसल्टेशन देने के लिए जी। और कोई सवाल आपका, किसी का भी? कविता जी। जी कविता जी। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू आपकी इस इंसाइट के लिए। मैम मुझे पूछना था कि ये जो आप नेचुरल वे से करते हैं, तो आयुर्वेदा भी नेचुरल वे है, तो बट आयुर्वेदा मेडिसिन है और ये मेडिसिन नहीं है, ये डिफरेंस है, तो वो थोड़ा आप अगर एक्सप्लेन करते तो। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जो नेचुरोपैथी हम आपको सिखा रहे हैं वही रियल आयुर्वेदा है, असली आयुर्वेदा है। असली आयुर्वेदा में दवाइयों की कोई भी जगह नहीं है। आयुर्वेद में लिखा है, इफ योर फूड इज रॉन्ग, इफ योर फूड इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, इफ योर फूड इज राइट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। यदि आपका भोजन ठीक है तो दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपका भोजन खराब है तो दवाई लेने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए Okay. हम आपको रियल आयुर्वेदा सिखाने जा रहे हैं। आप 4 दिन के लिए हमारे पास आइए, आप रियल आयुर्वेदा सीख के जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी रश्मि जी, आप Uh, जी। yeah, hi, sir. I know about this lifestyle, natural health lifestyle, but even Ayurveda also we say that it is from our scriptures only. So, but few times there we they inform us to take this ghee and all, like few of the dairy products. But here, like in your this one, the dairy products are not allowed. So, I wanted to understand like which is the ultimate one, because both are from the scriptures itself. That's why. अभी हमारी ये जो मीटिंग है बहुत ही शॉर्ट मीटिंग है। यदि हम इसके ऊपर पूरी साइंस समझाएंगे इट विल टेक 30 मिनट्स। तो उसके लिए किसी दिन फिर प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन अभी इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमारा पर्पज ना आयुर्वेद से है ना नेचुरोपैथी से है। हमारा पर्पज क्या है? हमारा पर्पज है मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ। मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ को जीने के लिए जो हमें पहले से नॉलेज है, पहले उसको आप करके देख लीजिए। यदि उससे मेडिसिन फ्री हेल्दी लाइफ मिल जाए तो ठीक है, और यदि ना मिले तो फिर 1 हफ्ता हमें दे दीजिए या 4 दिन के लिए हमारे प्रोग्राम में आ जाइए। आप हमारे पास 4 दिन, हम अपने आपको अपने पास रख के विद इन 4 डेज रिजल्ट दे के घर भेज देंगे। डायबिटीज वाले की डायबिटीज नॉर्मल करके भेजेंगे, दवाई बंद करके, इवन इंसुलिन। और हाई बीपी वाले की गोलियां बंद करके नॉर्मल करके घर भेजेंगे। और इसके अलावा आप नी पेन, बैक एक, किसी भी किस्म का कोई भी योग लेकर आएंगे विद इन 4 डेज। मैं ये नहीं कहता हर बीमारी को पूरी तरह ठीक करके भेज देंगे, लेकिन विद इन 4 डेज आपको ये दिखा देंगे कि यदि विद इन 4 डेज 20% फायदा हो सकता है तो इसी प्रोग्राम को 30 डेज करने से 100% फायदा हो सकता है। आप ये देख पाएंगे। हम इसमें राइट रॉन्ग में ना जाएं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। हम करके देखें, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जी भूमिका जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ जी, मेरा जी भी क्वेश्चन था आपसे। थैंक यू जी, बहुत मुझे मौका दिया। एक तो आपका थोड़ा सा नंबर पूरा नोट नहीं कर पाई मैं। नंबर और अब हमारा हाँ, देखिए, आपकी चैट में भी है नंबर। चैट में हम नंबर शेयर कर चुके हैं, फिर भी मैं फिर से 98702 आगे क्या बोला था आपने? 91635, 91635। अच्छा,
और मैं मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, बहुत मतलब मेरा थोड़ा मेरी मदर का थोड़ा सा 60+ है और हम थोड़ा दूर रहते हैं, तो ऑनलाइन ही आपकी सेवा ले पाएंगे? हम बरेली शहर में रहते हैं, यूपी के। तो मैं कहती कि मेरी मदर का ब्रेन क्लॉटिंग हो गया था, तो उनको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही ब्रेन क्लॉटिंग हुआ था। जी जो मतलब तो उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं अब वो लेती हैं, तो कभी सूट करती हैं कभी अनसूट करती हैं। तो ऐसे में समझ में नहीं आता कि दवाई मतलब क्या करूं और किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट को वो करा जाए। तो आपने बोला नेचुरोपैथी, तो मैंने कहा थोड़ा आपसे राय ली जाए, और अगर हो सकेगी तो मतलब दूर बहुत है इसलिए 80+ भी है वो, तो सेवा आपकी आके लेना तो थोड़ा मुश्किल होगा। ऑनलाइन कोशिश करूंगी लेने की। थैंक यू। देखिए, जो हमने आपको अपने संडे क्लास के बारे में बताया, आप वो हमारी वो क्लास यूट्यूब लाइव पर भी है। आज हम आपको अपनी साइंस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाए हैं। हमने आज आपके साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर की है। आप संडे क्लास को अटेंड करके ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सब अभी जाइए, अपने यूट्यूब फोन को उठाकर और उसमें यूट्यूब खोलिए और लिखिए नेचुरल लाइफस्टाइल, हमारी संस्था का नाम नेचुरल लाइफस्टाइल। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल को प्रेस करिए। आप अभी इस प्रोसेस को अभी करिए, तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो भी हमारे सेशंस होंगे उनका आपको लिंक उसके ऊपर आएगा। आप वो लिंक पे जाएंगे, संडे सेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। आप पहले माता जी को भी और खुद भी वो क्लास को अटेंड करिए, ताकि आप हमारी साइंस को अंडरस्टैंड कर पाए। जो कुछ हम उसमें करने के लिए बताएंगे उसके साथ आप शुरू हो जाइए। वो प्रोग्राम आप शुरू कर लीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि माता जी का हाई ब्लड प्रेशर ठीक होने लग जाएगा। वहां से आपकी जर्नी की शुरुआत हो जाएगी और आप इस तरीके से प्रोग्राम को शुरू कर पाएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे पास एक इंडोर हॉस्पिटल है। हमारे पास 20 बेडेड हॉस्पिटल है, जहां हम लोगों का रख कर ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे भूमिका जी ने अपने माता जी के लिए शेयर किया, ऐसे लोग जो कि 4 डेज कैंप में, जिनके लिए बैठना, लेक्चर सुनना, साइंस को अंडरस्टैंड करना संभव नहीं है, लेकिन बीमारी है, वो हमारे इंडोर हॉस्पिटल में यहाँ रहकर नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करा के बिना दवाइयों के स्वस्थ होकर जा सकते हैं। जी गवे थैंक जी। यू। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि काफी लोगों को सवाल पूछने हैं, तो सब 30 सेकेंड्स में अपना सवाल पूछे। और किसी का कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे इतने कम समय में वो आपको सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। नंबर उन्होंने आपके साथ शेयर कर दिया है। जी हाँ, हमारे जितनी भी सर्विसेज हैं सभी के बारे में यूट्यूब चैनल पे खूब बताया गया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी संडे क्लास में आना चाहते हैं, आप 4 डेज में आना चाहते हैं, आप इंडोर सर्विस में आना चाहते हैं, कादशी ग्रुप में जाना चाहते हैं, बुक रीडिंग क्लब में जाना चाहते हैं, फ्री कंसल्टेशन के लिए आना चाहते हैं, फ्री कंसल्टेशन के लिए हमें फोन करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा, सारे लिंक मिल जाएंगे। जी प्रेमलता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। जय जी श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, मैं नासिक से बात कर रही हूँ। मुझे ये कहना था कि मुझे पार्किंसन की तकलीफ है, तो क्या इसके लिए भी हो सकता है इसमें? देखिए, आप जब हमारे लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, आपकी लाइफ डे बाय डे बेटर होती जाएगी। क्योंकि हम काम बीमारी के कारण पे करते हैं, कारण को दूर करने से रोग दूर हो जाता है। तो जब आप हमारे लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें भी फायदा होगा। जो जिस वजह से पार्किंसन आपका आया है, वो बीमारी आपकी ठीक होगी और पार्किंसन में भी फायदा होगा। जो स्क्रीन मैंने आप सबके साथ अभी शेयर की है, आप इसको अपने मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, कर स्क्रीनशॉट। लिया, स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। सभी नंबर है, आपको हमारे साथ कांटेक्ट करने में बाद में आसानी होगी। जी प्रेमलता जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक जी, यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जी गवाई। शशि जी। जी आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। पूजा जी नमस्कार। मैं गव्या जी, थैंक यू मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपनी चीजें शेयर कर रही हूँ कि मैंने इसको नेचुरलपैथी के थ्रू अपनी सोराइसिस ठीक की है, जिसका कि मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, 10 साल मैं उससे जूझती रही। और जैसे कि आचार्य जी ने कहा, मतलब डॉक्टर यही कहते थे कि ये ना एक
मतलब अगर आपकी फैमिली में है तो आपको भी ये मतलब कभी खत्म नहीं होती ये चीजें। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ, 5-6 साल हो गए मैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। जबकि अगर सोराइसिस को देखें तो डे बाय डे की लाइफ भी बहुत मुश्किल होती है कि आप अपने दैनिक कार्य भी करने में बहुत दिक्कत आती है, आपके हाथ पैर कट जाते हैं, स्किन डिजीज है ये। तो मैं तब दिल्ली में थी, आज मैं लखनऊ में हूँ। और मेरे को आचार्य जी और पूजा जी का बहुत साथ मिला और मैंने अपनी उस बीमारी को ठीक किया। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ कि ये जो साइंस है, वास्तव में ये साइंस ऐसी है कि इससे अच्छी कोई साइंस नहीं है। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू थैंक यू पूजा जी और थैंक यू गव्या जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच शशि थैंक जी। यू, थैंक यू शशि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, जी हम गव्या। एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे। किशोर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक वो है नहीं। डॉक्टर माधुरी, आप अनम्यूट कर सकती हैं। शायद वो भी उपलब्ध नहीं हाँ है नमस्ते। जी। एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर पूजा जी और सर कि जो 4 डेज का कैंप है तो उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ हैं क्या? जी, ये आपको मैंने स्क्रीन पर नंबर शेयर किया हुआ है, आप इस नंबर पर फोन करके करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप अभी ऑफिस खुल चुका है, सुबह 9:30 से 6 बजे, शाम 6 बजे तक आप किसी भी समय फोन करके, इमीडिएट इस कॉल के बाद भी आप फोन करके सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। साक्षी मैडम से आपकी बात होगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी जी जी, अजय कुमार जी। Very thanks to listen your program. Is there any center in Hyderabad? जी, हैदराबाद देखिए हमारा मेन सेंटर दिल्ली में है, बट वी हैव टीम इन हैदराबाद। जो मैंने आपको एकादशी फास्टिंग ग्रुप के बारे में बताया, नवरात्रा फास्टिंग ग्रुप, हमारे हैदराबाद से एक साइंटिस्ट हैं निशांत रेड्डी जी, जो इसको वहां से लीड कर रहे हैं। तो हमारी टीम वहां पर है, हमारा मेन हेड ऑफिस दिल्ली में। Oh, thank you. I will contact Hyderabad team. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली में जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें दिल्ली से सिर्फ 50% लोग होते हैं, बाकी सारे लोग आउट ऑफ दिल्ली से ही होते हैं और आउट ऑफ इंडिया से होते हैं। तो आप सभी को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी सेहत को ठीक करना चाहते हैं तो दिल्ली दूर नहीं है। Yeah. Is it possible to practice who are staying in Switzerland or any other countries? Yeah, definitely it is possible. Okay, thank you. ओके, तो हमारा टाइम हो चुका है, तो मैं माफी चाहता हूँ, मुझे पता है काफी लोगों को और क्वेश्चंस पूछने थे, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और अभी मैं चाहूंगा कि आप सब क्विकली अनम्यूट करके अपना थैंक यू, अपनी एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं डॉक्टर पूजा को, आचार्य डॉक्टर मोहन जी को। तो मैं सबको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। यस, आप लोग अपनी एक्नॉलेजमेंट, अपना थैंक थैंक यू यू। जी, आपने बहुत थैंक यू, थैंक यू, इस साल में आपने ये वेरी मच। भी दिया। थैंक यू बहुत बड़ी Thank you. सो मच। थैंक यू वेरी Thank मच। you. थैंक यू वेरी मच। So much जी, हम आपसे Thank मिले थे you. वहाँ थैंक यू। के थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। आपने एक नेचुरोपैथी को बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा किया है जो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।